आश्रित हो। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण, शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां, और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना ना ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद, हम उसको अलग नहीं मान सकते। मैं सो मीरा दत्तात्रेय काटोले सिया गांव की रहवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ, आप ही आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। 1995 से अभी क्या चल रहा है 2025, 1995 से एक बीमारी थी और 95 से मैं दवाइयाँ करा रही हूँ। शरीर खुजाल चलती रहती थी, 95 से ये बीमारी चल रही है, शरीर ठीक नहीं होगा। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हॉस्पिटल पूरे भारत का नहीं होगा जहां मैंने इलाज ना कराया, और मेरी वो तकलीफ नहीं है। आखिरी में मेरे जीजाजी बोले कि एक काम करो, वो सियोर वाला महाराज पूजन बताता है बेलपत्र शिव की, वो करो। हम वो आराधना करना प्रारंभ करा, पूजन करना प्रारंभ करा। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहां की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा लेते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ थी, 1995 से आइए, शरीर को इतना घिसना हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था, पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उसको जाकर। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करते। 1995 से करती रही, 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने पूर्व की कथा में कहा वो मैंने करा, और बाबा की कृपा से एक लाइन उनने बहुत अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुना सकते हैं।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा हो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा हो। मैनू लगी परी बाबा तू मेरा हो, मैनू लगी परी बाबा तू मेरा हो। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मेरा